वेलकम एवरीवन टू माय चैनल सीए प्रियंका वेल्थ टॉक। चलिए आज मैं अब इससे पहले वाले वीडियो से मैंने आपसे बात की थी रेशियो एनालिसिस की। अब एक सिंपल सी केस स्टडी लेते हैं गाइस। ये एक कंपनी है कॉस्को बोल के। इस कंपनी के हम सब फीचर समझेंगे, सब इनके फाइनेंशियल समझेंगे और कुछ कुछ सवालों के हम जवाब इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस केस स्टडी के बाद आई एम श्योर आप समझ जाएंगे कि रेशियो एनालिसिस कितनी पावरफुल टूल है और इसको हम यूज करके कैसे एक कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। सो प्लीज अंत तक बने रहिएगा गाइस, बिकॉज एंड में आप समझेंगे, एंड तक बने रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सारे क्वेश्चंस के जवाब हम कितना इजीली ढूंढ पाते हैं सिंपली बेस्ड ऑन द रेशियोज। यहाँ पे बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ये एक कंपनी है, राइट। ये एक रिटेल सेक्टर की कंपनी है जिसका प्राइस अभी जो मार्केट में चल रहा है, देखिए स्टॉक प्राइस जो है उसको है $165 इन द फाइनेंशियल ईयर 2017। और 2018 में नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस हो गया था 225। तो राइट ना ऑलरेडी ये बढ़ चुका है। ये एक प्रैक्टिस केस स्टडी है गाइस, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट। ये नो डाउट द कंपनी इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, बट आपके प्रैक्टिस के लिए ही मैं इसको यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। चलिए तो हम अब जब डिस्कस कर रहे हैं व्हाट डू नंबर्स टेल अबाउट कॉस्को स्ट्रेटेजी, ये नंबर्स का क्या मीनिंग है, जो हम रेशियोज निकालेंगे उससे हम समझेंगे कि भैया क्या बता रहे हैं, कॉस्को की स्ट्रेटेजीज क्या है। तो इसके लिए वो हमें पूछ रहे हैं कि भाई कौन से रेशियोज आप यूज करके ये बताएंगे, तो हम आपको जरूर से ये समझाएंगे कि कौन से रेशियोज यूज करके हम कॉस्को की स्ट्रेटेजी का पता लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस, इसमें दो तीन रेशियोज आएंगे। एफिशिएंसी होगा उसका, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं ना कि स्ट्रेटेजी क्या अपना रहा है कंपनी, क्योंकि हम कंपनी को तो पूछने जा नहीं सकते हैं, बट यस रेशियोज हमें उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। दूसरा नंबर है, इस कॉस्ट को मोर और लेस रिस्की। जब भी गाइस रिस्क की बात आती है, जब भी रिस्क की बात आएगी तो सबसे पहले आपको कौन सा रेशियो आप यूज करना चाहेंगे? नथिंग बट द रिस्क रेशियो, राइट। रिस्क रेशियो आप जब यूज करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि भाई कंपनी रिस्की है या नहीं है। ठीक है, हम इस बारे में भी बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इफ यू आर अ शेयर होल्डर, अगर आप शेयर होल्डर हैं कॉस्को के, तो क्या आप उसकी परफॉर्मेंस से खुश हैं, और नहीं तो क्यों नहीं है। वो भी हम पता करेंगे सम स्पेसिफिक रेशियोज से। तो हम जानेंगे इसमें हम कौन से रेशियोज यूज करेंगे। नंबर फोर क्वेश्चन है, शेयर होल्डर्स एज अ ग्रुप, उनके हिसाब से, राइट, व्हाट दे थिंक, मार्केट क्या सोच रहा है कॉस्को के बारे में, तो वो भी हम जानेंगे। अब जब मार्केट की बात आ ही जाएगी तो हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे? पीई रेशियो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ हम सिर्फ यही यूज करेंगे गाइज, ये सब कंबाइंड है, बट मैं आपको एक हाईलाइट दे रही हूँ कि इसके लिए पीई तो यूज होगा ही होगा। नंबर फिफ्थ है, अगर अपन बैंक है, राइट, और हमें कोई लोन अप्रूव करना है तब हम क्या करेंगे? तब मैंने आपको बताया था रिस्क रेशियो फिर से पार्ट में आ जाएंगे। तो हम रिस्क रेशियो यूज करके बता पाएंगे कि हमें भाई पैसा देना है कंपनी को या नहीं देना है। सिक्स्थ है, एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम अगर कोई बोर्ड के पार्ट है तो हम अपनी खुद की कंपनी को कैसे एनालाइज करेंगे, वो भी हम जानेंगे रेशियोज के हेल्प से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। ये छह जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कंपनी में आप ये क्वेश्चंस करके आप जान सकते हैं कि वो कंपनी की क्या स्ट्रेटजीज है, वो क्या कंपनी हमारे लिए अच्छी है, क्या हमें उसको इन्वेस्ट करना चाहिए और एक्स वाई जी थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं रेशियोज के बारे में। गाइज ये सब रेशियोज है यहाँ पे, देखिए। डेट टू इक्विटी, सिंपल फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज बाय इक्विटी। टोटल एसेट्स टर्नओवर, सेल्स बाय टोटल एसेट्स। करंट रेशियो भी हम फाइंड आउट करेंगे। क्विक रेशियो फॉर्मूलाज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डे सेल्स इन अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ये तीनों यूज होंगे आपके किसके लिए? कैश कन्वर्जन साइकिल के लिए। ये तीनों रेशियोज क्या है? एफिशिएंसी रेशियोज है। ये आ गया कैश कन्वर्जन साइकिल। कैपिटल असेट टर्नओवर, कि भाई हमने जितने भी कैपिटल असेट हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसके सामने हम रेवेन्यू कितना कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द कैपिटल असेट टर्नओवर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जितना पैसा लगाया है उसके सामने हमारा रिटर्न्स, अर्निंग्स, प्रॉफिट्स कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द आरओआई। प्रॉफिट मार्जिन है नेट अर्निंग्स बाय सेल्स और रेवेन्यू। मार्जिन की बात की थी हमने, सबसे नंबर वन वही रेशियो था हमारा। ईपीएस की बात हमने की थी मार्केट रेशियो के अंतर्गत। एबिट मार्जिन, मार्जिन ऐसे ही ढूंढे जाते हैं गाइस, डिवाइडेड बाय सेल्स होगा।
ग्रॉस मार्जिन, इसकी भी बात भी हम कर चुके हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमने जितना कैपिटल डाला है कंपनी में उसके बेसिस पे रिटर्न कितना आ रहा है, तो उसकी फॉर्मूला है ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय टोटल एसेट्स टाइम्स इंटरेस्ट अर्न। ये हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इसके बेसिस पे कंपनी सॉरी बैंक्स डिसाइड करेगी कि भाई लोन देना या नहीं देना। और पी रेशियो की हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड के लिए भी। सो आई होप आपको याद होगा कि ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड क्या होता है, राइट। चलिए, आपके रेफरेंस के लिए मैं एक जस्ट इसका बैलेंस शीट भी आपके लिए लाई हूँ। ये देखिए इसकी बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट देखिए, नंबर्स देख के हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे, इसलिए मैंने आपसे हमेशा कहा है कि प्लीज रेशियोज को समझिए। अब ये जो है पर्टिकुलर्स, ये सभी कंपनीज का सेम ही होता है। अगर आप ऊपर से इनको एक एक वर्ड, अगर आप एक एक कंपोनेंट पढ़ेंगे, कैश है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्रीज है, अदर करंट एसेट्स है, टोटल करंट एसेट्स एंड अदर थिंग्स है, राइट। प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स है, इसकी ये सारी इसके फिक्स्ड एसेट्स है गाइस। यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स कोई भी नहीं है। ये सारी इसकी करंट लायबिलिटीज है। ये इसकी लायबिलिटीज है, मतलब ये इसको चुकाने हैं पैसे। ये इसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, राइट। और ये सारा उसका इक्विटी है। सो सब सब कुछ प्रॉफिट्स उसका, वट एवर शेयर्स जो है। देखिए शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिख रहा है आपको ये वर्ड, तो इसी पे हमने बेस्ड करा था ईपीएस और पीई का कैलकुलेशन। तो ये सारी जानकारी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगी। उसी के बेसिस पे सारे रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका ये इनकम स्टेटमेंट है। उसमें रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, अदर इनकम है, एंड अदर एक्सपेंसेस भी आ गए हैं, इनकम बिफोर इनकम टैक्स एंड नेट एट्रीब्यूटल इनकम। एंड आपका नीचे देखिए बेसिक एंड डायलूटेड अर्निंग्स है आपकी। और ये यहाँ पे है ये आपका कैलकुलेटेड किया हुआ, राइट। ये जो देख रहे हैं 7.15 और 7.09, गाइस ये आपका ईपीएस है, राइट। देखिए नेट इनकम पर कॉमन शेयर एट्रीब्यूटल टू कॉस्को, मतलब ये आपका ईपीएस है। अगर आप इस कंपनी की बात करें तो 16 से लेकर 18 तक इस कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, तो विच इज अ गुड साइन। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। कंपनी ने डिविडेंड 16 में ज्यादा दिया था, 1.70 दिया था। उसके बाद 8.90 दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, फिर उन्होंने फिर से इसको कम कर दिया है। तो ये क्यों किया है, ये हमें जरूर से अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन करके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एक ये हो गया आपका कैश फ्लो। तो एक बैलेंस शीट और पीएल से हम बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। डिपेंड्स हमारे पास कितना टाइम है और हम कितना टाइम उस पर्टिकुलर कंपनी को एनालाइज करने में देना चाहते हैं। अगर हम रात दिन उसे देंगे तो हम उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, राइट। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इन रेशियोज का, हम देखते हैं कैसे हमने रेशियोज कैलकुलेट कर रखे हैं आपके लिए। देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो है, 2.28 था, अब 2.12 हो गया है। इसका मतलब क्या है कि रिस्क थोड़ा कम हुआ है। टोटल एसेट्स टर्नओवर है गाइस 3.55 था, पर अब ये घट के 3.47 हो गया है। दो ये मार्जिनली ही रिड्यूस है, पर थोड़ा तो रिडक्शन हुआ ही है ना। तो ये कहाँ हो रहा है कि भाई थोड़ा सा कंपनी को और मेहनत करनी पड़ेगी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, बिकॉज एसेट्स तो वो भर्ती कर रहे हैं बट रेवेन्यू उनका उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो 0.99 था 2017 में। अब ये बढ़कर हो गया है 1.02। इसका मतलब करंट एसेट्स थोड़े बढ़ गए हैं। देखिए मार्जिनली ही बढ़ा है, इसलिए बहुत ज्यादा है हम यहाँ पे इसको इसको हम ज्यादा एलोबरेट नहीं कर सकते। ये मार्जिनली इसको बोलते हैं बढ़ना। अब सीधा हम चलते हैं अपने कैश कन्वर्जन साइकिल पे। गाइस अभी मैंने आपको कहा था जितनी शॉर्ट होती है कैश कन्वर्जन साइकिल उतना ही बेनिफिट होता है। बट उसके लिए यहाँ पे आप देखिए मार्जिनली इन्वेंट्री जो है पहले 32 दिन लगते थे पैसा आने में, अब 33 लग रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। बट जो आपका पेमेंट है, राइट, पेमेंट आप पहले 31 डेज में कर रहे थे, पर अब आप क्या कर रहे हैं, सप्लायर्स को आप उनको रोक रहे हैं, 2 दिन बाद आप उनका पेमेंट कर रहे हैं, राइट। तो अब इसमें आपको ये समझना होगा कि क्या, हमें अब ये समझना होगा कि
ये यहाँ पे ये थोड़ा सा मार्जिनली रिड्यूस हुआ है ना। तो मतलब सप्लायर्स को थोड़ा दिन और वेट करना पड़ेगा पैसे लेने के लिए। क्या सप्लायर्स इससे खुश रहेंगे या उनको प्रॉब्लम होगी, ये भी एक सोचने की बात है। यहाँ पे ये है 1 से 0 है, इसका मतलब अच्छा है, पर कहीं चीजों की बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं है। एक ये भी बहुत एक मार्जिनल एक दिन का रिडक्शन है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कैपिटल एसेट्स टर्नओवर, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डेट टू एबिटा, ये सब रेशियोज मैं आपको फिर से समझाऊंगी जब हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक क्वेश्चन को, एंड देन विल अंडरस्टैंड कि इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात करूं तो देखिए उसमें कोई चेंज ही नहीं है। इसका मतलब पिछले साल और इस साल कंपनी एक साल रिटर्न दे रही है। मार्जिन की बात करें तो सिर्फ 2% है उनका ग्रॉस मार्जिन, राइट, प्रॉफिट मार्जिन से नेट मार्जिन, तो वहां पे भी कोई चेंज नहीं है। फिर अपन बात करते हैं एबिट मार्जिन की, दैट इज ऑल्सो सेम, तो वहां पे भी कोई चेंजेस नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट ग्रॉस मार्जिन्स कहाँ से आते हैं, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के हैं। तो वहां पे ना गाइस एक चीज देखने जैसी है कि जो ग्रॉस मार्जिन है वो कंपनी के सिर्फ 13% है। इसका मतलब भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कंपनी ज्यादा पैसा अर्न नहीं कर पा रही है, प्रॉफिट्स नहीं बना पा रही है। और जब हम नेट प्रॉफिट तक जाते हैं तो 13 से घट के ये 2% हो जाते हैं। यहाँ पे 11 से घट के 2% हो गई, तो सॉरी यहाँ पे 13 ही है, 13 से 2 हो गए। इसका क्या मतलब है गाइस कि 13 से 2 तक जाने तक बहुत सारे एक्सपेंसेस कंपनी के पास आए हैं। तो बहुत ज्यादा कोई हाई प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी वर्क नहीं कर रही है। पर एक चीज हम बोल सकते हैं कि भाई कंपनी कंसिस्टेंट है, ना तो वो नीचे जा रही है और ना खास ऊपर जा रही है। तो स्ट्रेटेजी जो है वो सेम ही यूज कर रहे हैं हर वक्त। तो जब वो स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन आया था कि क्या स्ट्रेटेजी है कंपनी की, तब हम ये मार्जिन को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कंपनी जो है वो एक ही स्ट्रेटेजी पे रन कर रही है, इसलिए देयर इज नो चेंज इन दी प्रॉफिट्स। टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड है 41 था, अब 37 हो गया है। इट्स ओके, ये मार्जिनली रिड्यूस हुआ है बट कंपनी पे कर पा रही है इंटरेस्ट। पी रेशियो आप देखेंगे 27 था 31 हो गया, इसका मतलब प्रॉमिसिंग है कंपनी, मार्केट के हिसाब से कंपनी अच्छी जा रही है। एंड इससे ये पता चलता है कि कंपनी अच्छे से इसको यू नो कर पा रही है, राइट। चलिए, अब हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे हर उस क्वेश्चन का आंसर कि किस तरह से हम एक कंपनी की एनालिसिस कर सकते हैं। और वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किए थे, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बैंकर, कि किस वेदर वी शुड गिव, मतलब हमें ये लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट। चलिए, तो अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे उन हर सवाल के जवाब कि बेस्ड ऑन रेशियोज हम कितने सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। तो थैंक यू एंड बाय बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।